कभी सोचा है कि कुछ जानवर सदियों तक कैसे जी लेते हैं, जबकि कुछ बस कुछ ही दिनों में चले जाते हैं। आज हम जीवन काल के एक ऐसे ही बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है दो बहुत जाने पहचाने पक्षियों से। ये रहे वो दो पक्षी जिन्हें हम सब जानते हैं, एक कौवा और एक तोता। अब पहली नजर में देखें तो ये काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? खासकर अपने साइज में। लेकिन इनकी समानता बस यहीं तक है। लेकिन असली हैरानी की बात तो अब सामने आती है। एक कौवा औसतन करीब 15 साल जीता है, वहीं दूसरी तरफ एक तोता 140 साल तक जी सकता है। ये तो लगभग 10 गुना का फर्क है। भला ये कैसे हो सकता है? तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। अगर साइज लगभग एक जैसा है तो उम्र में जमीन आसमान का फर्क क्यों? देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। तो इस रहस्य की तह तक जाने से पहले आइए पहले ये साफ कर लें कि जब हम जीवन काल या लाइफ स्पैन कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर उसकी कुदरती मौत तक का समय होता है, बस। ये एक ऐसा चक्र है जिससे हर जीवित चीज गुजरती है। जन्म से शुरुआत होती है, फिर विकास और बढ़ोतरी होती है, फिर जनन के जरिए अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाया जाता है और आखिर में मृत्यु। ये प्रकृति का एक अटल नियम है। तो चलिए वापस आते हैं हमारे कौवे और तोते की पहेली पर। कई लोग ये सोचेंगे कि भाई इसका जवाब कहीं ना कहीं साइज से जुड़ा होगा, लेकिन क्या ये सच है? चलिए इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। विज्ञान हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है, किसी भी जीव के जीवन काल का उसके आकार से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। ये सोचना कि बड़ा मतलब लंबा जीवन बस एक गलतफहमी है, और हमारा कौवा और तोता इसका जीता जागता सबूत हैं। और ये बात सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक तितली मुश्किल से कुछ हफ्ते जीती है, और वहीं दूसरी तरफ एक विशाल सिकोया का पेड़ हजारों साल तक खड़ा रह सकता है ना? प्रकृति का यह अद्भुत विरोधाभास। ये साबित करता है कि साइज देखकर जिंदगी की लंबाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अगर हर जीव की मृत्यु तय है तो फिर जिंदगी खुद को अरबों सालों से कैसे बनाए हुए है? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया में छिपा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। कोई भी जीव अमर नहीं है। हर जिंदगी के सफर का आखिरी पड़ाव मौत ही है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जनन यानी रिप्रोडक्शन के जरिए जीव अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। भले ही किसी एक की जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन उसकी प्रजाति की कहानी चलती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी भी जीव का जीवन सीमित है, तो क्या जनन ही प्रकृति का अमरता को छूने का तरीका है?